नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर जो है 9 है। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है दोस्तों। मैं जितने प्रैक्टिस सेट कराया हूँ अभी तक लगभग मैं 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ। 2000 2500 लगभग क्वेश्चन हो गए होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। 2500 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। अभी मैं और भी मॉडल पेपर कराऊंगा और सब नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। आप लोग अपने एनम बहनों के लिए इतना तो मदद कर सकती हैं। बहुत सी एनम बहनें ऐसी हैं कि जिनके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं रहता है, तो उनको अगर आप शेयर कर देंगे तो उनको यह प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर मिलेंगे, तो हो सकता है उनका भी भला हो जाए। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि UPSSC PET में मैंने जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कराया था, बहुत से अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं। कुछ एनम बहनें भी हैं, उनके भी बहुत अच्छे गुणांक आए हैं, परसेंटाइल आए हैं। तो आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों? 1.1 ग्राम प्रति 100 ml में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा होता है? तो दोस्तों, क्या होता है? चमड़ी के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या है? आत्म यथार्थीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सोडियम की कमी का आकलन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कितने पे दिया जाता है? दोस्तों, 15 डिग्री पर दिया जाता है। 100 क्वेश्चन टोटल मैं कराऊंगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? तो कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं दोस्तों? फल जो होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर अधिक HDI वाले देशों को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, किसको किया गया है? विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों, इसमें दोस्तों दिया है ऑप्शन ए रेटिनाल। रेटिनाल का जो होता है कैरिटोमेलेसिया। ऑप्शन ए का मिलान करते जाइएगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है टेकोफेराल। टेकोफेराल जो होता है दोस्तों, यह आपका होता है मांसपेशियों की कमजोरी के लिए। तीसरा होता है नियासिन। नियासिन जो होता है दोस्तों, वह पेलेग्रा के लिए होता है। नियासिन जो होता है पेलेग्रा के लिए होता है। और फिर उसके बाद जो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, यह किसके लिए होता है? कई जगहों पर रक्त निकलने की प्रक्रिया को होता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पोषण स्तर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होता है। कारण है, लेबोरेटरी जांच द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी पकड़ी जा सकती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एक वयस्क भारी काम करने वाली गर्भवती महिला की अनुशंसित प्रतिदिन की ऊर्जा होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 2900 कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। जब एक व्यक्ति पर CPR किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 2 इंच तक जो है गहरी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए। तो किससे साफ करना चाहिए दोस्तों? टिंचर आयोडीन से करना चाहिए। टिंचर आयोडीन नहीं दोस्तों, ये गलत है। आपको बता रहा हूँ, कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए। साबुन एवं पानी से साफ करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मिर्गी दौरे से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करोगे? तो दोस्तों, आप क्या करेंगे? आसपास जो भी चोट पहुंचाने वाली वस्तु है उससे दूर करेंगे। कपड़े का गोला बनाकर पीढ़ी के दांतों के बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एयरवेज, मिर्गी वाले व्यक्ति का एयरवेज खुला रहे। व्यक्ति को पकड़कर रखें जिससे वह हिले डुले ना। उपरोक्त सभी दोस्तों, तो यह ऑप्शन सभी सही है। मिर्गी में क्या होता है? एयरवेज ब्लॉक हो जाता है, तो पेशेंट को एक्सपायर भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। एक ईसोफेगस्कोपी के बाद एक रोगी अपने कमरे में लौट आया है। तरल पदार्थ देने से पहले नर्स को रोगी के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या देनी चाहिए? TPR और BP देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 पर दिया है दोस्तों, क्रोन की बीमारी के लिए एक रोगी के लिए चिकित्सा सर्जिकल नर्स आहार की सलाह देती है। तो दोस्तों,
क्या देती है उसके लिए, फाइबर में कम और प्रोटीन एवं कैलोरी उच्च होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, मार्फिन किस बीमारी में नहीं देनी चाहिए। यह जो होती है दोस्तों श्वसनी दमा में मार्फिन नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, TNM वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है। तो दोस्तों यह किस में होता है, कैंसर में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने की बात हो रही है, मूत्र प्रणाली में रुकावट की बात कर रहे हैं, उसको हम दोस्तों कहते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। गुर्दे की पथरी का इलाज जो होता है, तो गुर्दे की पथरी का इलाज जो होता है दोस्तों वह होता है ये लेजर लिथोट्रॉपी की तरह से। गुर्दे की पथरी का इलाज लेजर लिथोट्रॉपी की तरह से होता है। पेशाब ना रोक पाना, ऑप्शन इसका जो दिया गया है दोस्तों, पेशाब ना रोक पाना, इसका होगा केगल एक्सरसाइज, इसे बोलते हैं केगल एक्सरसाइज। बच रहा है आपका मूत्र के बहाव का रास्ता बदलने का तरीका, तो दोस्तों इलियल कार्डोइड्स होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, हाइपेनोट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होते हैं। तो दोस्तों होते हैं इसमें आइसोटोनिक सैलाइन प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक है। तो दोस्तों क्या है, इसमें इंट्रानेंटल अवधि होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक का माध्यम होता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का माध्यम होता है हिस्टामाइन होता है। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वह ECG जांच नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, एक फ्रैक्चर अस्थिभंग जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक ना हो कहलाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है क्लोज्ड फ्रैक्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, निम्न में से किस अवस्था में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है। किस में बढ़ता है दोस्तों, ग्लूकोमा में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है। काला पड़ गए व सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गैंग्रीन कहते हैं। तो खासकर दोस्तों देखा जाता है कि काला पड़ा रहता है, ठोस टाइप का रहता है और उसको हम गैंग्रीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू मतलब हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है। तो वह होता है अत्यधिक पसीना आना। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण करता है। तो यह आंख का करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना लंबर पंक्चर जिसको कहते हैं किस जगह पर किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, L3 और L4 पर हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, तीव्र एनाफ्लैक्टिक रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। तो कौन सी दवा दी जाती है, एड्रेनालिन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, रोग जो भारत में नहीं पाया जाता है उसको हम कहते हैं पीत ज्वर, जो है भारत में नहीं पाया जाता है। जर्मन मिजलिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस ये सब पाया जाता है, पीत ज्वर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सम्मिलित होता है। तो यह दोस्तों कौन सा होता है, अग्नाशय छोटी आंत में। जितनी बहनें हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा होता है। तो वह दोस्तों होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, वर्टिकल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है। तो दोस्तों क्या जाना जाता है, स्कोलियोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, नर्स मोनिका एक पुरुष रोगी की देखभाल कर रही है जो वास्तविक में ऐसी गलत संवेदी धारणा का अनुभव करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है, इस धारणा को जाना जाता है। तो दोस्तों क्या जानते हैं, मतिभ्रम जानते हैं। दोस्तों मैं लेखपाल का भी प्रैक्टिस सेट शुरू करा दिया हूँ, मॉडल पेपर। लेखपाल के अभ्यर्थी भी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो को जो बता रहा हूँ आप लोग को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मनोवैज्ञानिक आपात स्थितियां हैं। तो वह कौन सी हैं दोस्तों, आपदा को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, डिमेंशिया का सबसे प्रमुख कारक क्या है दोस्तों। देखिए टर्म पूछा है डिमेंशिया, तो डिमेंशिया जो होता है दोस्तों यह होता है एल्जाइमर्स बीमारी में होता है, एल्जाइमर डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, प्रस्थापन प्रजनन का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है, NRR नेट रिप्रोडक्शन रेट जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या, प्राथमिक PSC की बात हो रही दोस्तों, कितनी जनसंख्या पर होती है। तो यह होती है 20,000 जनसंख्या पर। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी टीकों को निम्न में से संग्रहित किया जाता है। तो वह कौन सा होता है दोस्तों, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, भारतीय जनगणना के अनुसार कौन सा वर्ष ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो वह 1921 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं, 41 में दिया है, निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान
त्रिय का घटक नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है दोस्तों? निगरानी है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, GOBI अभियान किसके लिए प्रचलित है? तो यह यूनिसेफ के लिए प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4th के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दाम्पत्य हिंसा होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 28.8% होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, गर्भ निरोधक गोली देने से पूर्व स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्न में से एक को छोड़कर सभी को पूछता है, तो क्या पूछता है दोस्तों? जीवित बच्चों की संख्या पूछता है गर्भ निरोधक गोली देने से पहले। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, निम्नलिखित में से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के प्रबंधकीय कार्य हैं एक को छोड़कर कौन सा है दोस्तों? पर्यवेक्षण को छोड़कर सभी हैं आप। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं, सहयोगी पर्यवेक्षण सभी से जुड़ा हुआ है केवल एक को छोड़कर, किससे है दोस्तों? दंड के लिए सूचना को एकत्रित करना, इसी को छोड़कर है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उद्देश्य के अनुसार नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है लेस देन 12 प्रति 1000 जीवित जन्म पर। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, ब्रिट्यू सूचकांक प्रायः किस वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? ब्रिट्यू दोस्तों, ब्रिट्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसके लिए होता है? डेंगू के लिए होता है। पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है, तो दोस्तों कौन सा दर्शाता है? यह सेक्युलर प्रवृत्ति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर, इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? गर्भ निरोधक कौन सा नहीं दोस्तों? प्रोजेस्टेरोन जो होता है यही इंजेक्शन द्वारा नहीं होता, बाकी जो है ये सब दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो किससे मिलान करना है दोस्तों? इसमें साफ साफ दिया, हैजा जो होता है 1 से 5 दिन के लिए होता है, और गला घोटू 1 से 10 दिन के लिए होता है, खसरा जो होता है 10 से 14 दिन के लिए होता है, और गलसुआ जो होता है वह 16 से 18 दिन के लिए होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, तो प्रारंभिक गर्भावस्था जो है कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो बनाए रखता है, जिसको CL कहते हैं। एक बच्चे को ब्रांच बेबी सिंड्रोम के लिए देखना चाहिए जब उसे मिल रही है, तो क्या मिल रही है दोस्तों? फोटोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं, 54 पर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान रही है? तो दोस्तों वह कौन सी रही है? यूनिसेफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नर्सिंग में एथिक्स का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, नर्सिंग में एथिक्स का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। दोस्तों जितने मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ समझिए वो आना तय है। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। एलिजा का पूरा क्या नाम है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एस्से जिसको बोलते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती है? तो दोस्तों कौन सी नहीं होती है? पोलियोमाइलिटिस जो है हवा से नहीं फैलती और काफ़ी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं, पानी के उबालने से सभी जीव मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर, तो वह कौन सा है दोस्तों? स्पोर्स जो होते हैं इसको छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, जिसको हम वायरल भी कह सकते हैं दोस्तों। जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है संज्ञात्मक विकास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन है, तो क्लासिकल थ्योरी का सीखने का प्रतिपादन क्या है दोस्तों? इवान पावलाक जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो होती है इवान पावलाक है। ये भी थ्योरी याद रखिए। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है, तो यह जो होता है सामाजिक क्रियाकलापों से। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं, मौखिक बातचीत या शारीरिक हमले या दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव की अभिव्यक्ति या प्रदर्शन कहलाता है, तो यह कहलाता है दोस्तों आक्रामकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं, LADIR जो प्रारूप क्या होता है यह बताता है दोस्तों, बताता है सुनने की कला। LADDER ये सुनने की कला को बताता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI के
मूल्य किसके बीच होते हैं? तो यह किसके बीच होते हैं दोस्तों? 0 से 1 के बीच होते हैं। 69 क्वेश्चन है, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष दिया गया था? तो यह दोस्तों 1961 में दिया गया था। बालक जो 16 वर्ष की आयु का एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु के ना होते हुए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अल्पवयस्क अपराध प्रवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं, समाज का विभिन्न समूहों में उनकी विशेषताओं सामाजिक स्थितियों और भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण करने को हम क्या कहते हैं? यह कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ाते हैं, अस्पतालों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? 100 से 150 लीटर होती है। जूं द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? क्यू फीवर जो होता है जूं द्वारा से नहीं होती, बाकी ये सब फैलते हैं। ट्रेंच फीवर और लेप्लेक्सी फीवर है, एपिडेमिक फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आते हैं, गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्धघुलनशील मल हो कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों सीवेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं, ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव में निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है कौन सा नहीं है दोस्तों? अत्यधिक निद्रा ये नहीं, और बाकी बहरापन, रक्तचाप और एकाग्रता ये सब ध्वनि प्रदूषण से होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 76, तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो वर्षा के जल की pH 5.6 से कम हो जाना, इसी को हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है दोस्तों? 77 कह रहा है कि वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एडीज मच्छर कहलाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, पानी का क्लोरीनीकरण करते समय एक ऐसा बिंदु होता है जब पानी की क्लोरीन की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? ऐसे बिंदु को हम ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कहते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, मल मूत्र की उचित निपटारा न करने से निम्न विधियों द्वारा बीमारी फैलती है, एक को छोड़कर, दूषित हवा को छोड़कर। दोस्तों मैं जब क्वेश्चन कराता हूं तो बीच में ब्रेक नहीं लेता हूं, आप लोग को पता है, बहुत अच्छा भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं, निम्न की पानी में अधिकता से त्वचा का पिगमेंटेशन, मेलानोसिस एवं बहुत ज़्यादा कैरोटिस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्सेनिक जो होता है दोस्तों, उसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, निम्न गैर सरकारी संस्थाओं ने भुगतान एवं उपयोग करें शौचालय का निर्माण एवं रख रखाव अस्थायी आबादी या बस स्टैंड, बाजार एवं पार्क जैसे स्थान के लिए किया है, वह दोस्तों क्या होता है दोस्तों? सुलभ इंटरनेशनल कहते हैं इसको। देखते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल शौचालय लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रिंटर जो होता है वह नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर है, RAM का विस्तृत रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है RAM का जो है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, निम्न में से किसके नुकसान से मांसपेशी समन्वय कम होती है? तो किससे होती है दोस्तों? सेरिबेलम जो होता है उसी से कम होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 85 वाला पूछ रहा है दोस्तों, अल्ना रेडियस से बड़ी होती है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, किसी रक्तवाहिका दीवार के कमज़ोर हिस्से में उभार करने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंजियोरिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं, मस्तिष्क के किस भाग में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का श्रावण होता है? किससे होता है? मस्तिष्क के कोरॉइड प्लेक्सस से। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है, वो है मायोसिन जो है। तो दोस्तों इसी को छोड़कर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन ये सब रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा है, लेकिन मायोसिन ये मसल्स में पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पर आते हैं, निम्न में से एक को छोड़कर सभी हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं, तो यह कौन सी होती है? कैल्केनियम जो होती है हाथ में नहीं पाई जाती, कार्पस हड्डी, मेटाकार्पस, फ्लेंजेस ये सब जो हाथ में पाई जाती है, लेकिन कैल्केनियम नहीं पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, जब उत्तल सतह अवतल सतह से फिट हो जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हिंज कहलाता है दोस्तों, हिंज ज्वाइंट। मानव रक्त का pH मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, बार बार पूछता है मानव रक्त का pH कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 होता है। एरोबिक श्वसन द्वारा क्या होता है? एरोबिक जो होता है दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन होता है। तो एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो माइटोकांड्रिया से एरोबिक श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पाते हैं, इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है? मतलब लीवर का एक कार्य कौन सा है दोस्तों? प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं, अग्नाशयी रस का श्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यह दोस्तों कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, तो वह कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा, वयस्क अवस्था में रहती है
ठीक है, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है लेकिन बच्चों में जब बच्चे रहते क्रियाशील तब रहती है, वह होती है थाइमस होती है, थाइमस ग्लैंड जो होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 पाते हैं। 95 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बहुस्रावी गुण पाए जाते हैं, वह कौन से होते हैं? अग्नाशय जो होता है। क्वेश्चन नंबर 97 पाते हैं। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप में अंतर क्या? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहते हैं पल्स प्रेशर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो होता है ये पाया जाता है पारगम्य कोशिकाओं जिसमें कैरोटीन हो, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 4th हो जाएगा। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 98 है। इसके बाद दोस्तों अब बता रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है मृत कोशिकाओं की परत होती है, ऑप्शन इसका बी का 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो है दोस्तों इसमें पूछ रहा है स्ट्रेटम बैल्सम जो होता है त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी से कोशिका का विभाजन होता है। बच रहा है आपका जो है डर्मिस रेटिकुलर परत, तो यह त्वचा के डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यही मिलान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। इपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह है, तो इपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह जो होती है सैनगुरिन जो होती है यही होती है। दोस्तों आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा दोस्तों, किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक करिएगा। धन्यवाद।